नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी 10 क्लासेस हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज इसकी हमारी 11वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं इस क्लास में हम क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। ये रहा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है और हमको क्या फाइंड करना है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से। राम के खर्च यानी कि इसके जो खर्च है और उसकी बचत का अनुपात दिया है वो हमको कितना 5:3। यदि उसकी आय 12% बढ़ती है, आय मतलब इनकम, और उसका खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ इस में, जो खर्च है और जो बचत है, जो उसका अनुपात कितना है खर्च और बचत का 5:3। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम खर्च को और बचत को जमा कर दे तो क्या आता है हमारे पास। अगर हम हमारी खर्च और बचत दोनों को आपस में जमा करते हैं वो क्या आता है, आय, इनकम। सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। यदि जितना हमारा खर्चा है, खर्च को और अगर हम बचत को जोड़ दे तो हमारे पास क्या आएगी, इनकम यानी कि आय। वैसे ही 5 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं वो 8 आएगा। वो 8 क्या है हमारी आय, वो 8 क्या है हमारी इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उसकी आय यानी कि उसका खर्च 5 है, बचत 3 है, इनकम कितनी है 8 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। अभी मैंने ये सभी ये जो तीनों हैं ये आपके क्या है, रेशो में है। अगर आप आय कितने हमारे पास 8 है, अगर आप 8 का 12% बढ़ाओगे तो पॉइंटों में आएगा, लेकिन हमको अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए पॉइंटों में नहीं लेके आना, इसको हम पूरे नंबर से लेके आएंगे। आप एक काम करो, इस पूरे नंबर को एक ही जो 5 3 8 है रेशो में है। जब हमने रेशो चैप्टर किया था मैंने आपको बताया था आप रेशो में कहीं भी किसी से भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर तरफ यानी कि सभी के साथ करनी पड़ेगी। हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में पॉइंट या फ्रैक्शंस ना बने। अगर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कितना आएगा 500, यहाँ कितना आएगा 300, क्योंकि ये रेशो में होते हैं। रेशो में फिर से अगर 2 0 से 2 0 काटेंगे रेशो फिर से 5 3 का आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी होगी 800। ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी हमने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। कभी सोचो कि भाई इसकी इनकम सही में 800, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपनी कैलकुलेशन बनाने के आसान बनाने के लिए हमने रेशो में थोड़ा क्या किया, बदलाव किया। उसकी आय 12% बढ़ जाती है, यानी कि जो उसकी आय है हमने कितनी मानी है 800 है जो 12% बढ़ जाती है। अभी 800 का 12% कैसे निकालोगे, 800 गुना 12/100, ये काटोगे 12 96, यानी कि उसकी आय जो 800 का 12% कितना है 96, यानी कि अब उसकी आय कितनी होगी प्लस 12% 896। ठीक है, उसके बाद और खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है, प्लस के 15%, यानी कि प्लस, अगर मैं इधर प्लस लिख रहा हूं मतलब बढ़ रहा है। अभी 500 का 15% आप कैसे निकाल लोगे, 15/100, 15/75, 500 का 15% 75, यानी कि जो हमारा खर्च है वो कितना हो गया है 575। ठीक है, पहले खर्च कितना था 500, अब इसने क्या पूछा है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी, यानी कि जो उसकी बचत है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगी। तो वो देखते हैं फिर। जो उसकी बचत कैसे आएगी, जो हमारी इनकम है ये कितनी है आय, यानी कि इनकम। अगर हम इनकम में से हमारा खर्च माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है हमारे पास बचत। इनकम कितनी है अब बढ़ने के बाद 896 और खर्च कितना है 575। अगर हम इनकम में से खर्च को माइनस कर दे तो हमारी क्या होती है बचत। 6 में से 1 2 3, यानी कि कितना हो गया
321। बचत कितनी आ गई हमारी 321। जैसे 1 2 ठीक है बिल्कुल। पहले बचत कितनी थी 300, अब बचत कितनी है 321। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आप सभी समझ पा रहे हैं हम क्या करते जा रहे हैं। बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 21, और किस पे बढ़ी है 300 पर। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें कितने प्रतिशत बढ़ी है, देखो 7 आ गया, यानी कि हमारी जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है 7%। हमारी जो बचत है वो बढ़ चुकी है, यानी कि पहले से उसकी बचत 7% ज्यादा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आने वाला हम आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सम आप सभी को अच्छे से समझ। देखो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस रेशो है, रेशो को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 12% प्लस 15 जो कुछ आया वो, ये तो हमारा बिल्कुल अगर हम अच्छे प्रैक्टिस कर लेते हैं बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है तो उसके बाद नया अनुपात क्या होगा। शुरुआत में संख्याओं का अनुपात कितने, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, बस हमको अनुपात पता है। कितना अनुपात है 4 और 5। वो कोई भी एक संख्या फर्स्ट है, ये संख्या सेकंड है, उनका अनुपात कितना है 4 और 5। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो अगर हम 4 का 20% निकालते हैं तो क्या आएगा 4/5 यानी कि 0.8 आएगा। 4 का 20% कितना आएगा 0.8, पॉइंटों में आएगा। हमको पॉइंट से बचना है, यानी कि हमको फ्रैक्शन से बचना है। इससे देखो ये तो इजीली कट हो गया। अगर हम 5 का 20% निकालते हैं, 5 का 20% वो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 1। हमको इस चीज से बचना है कि भाई ये हमारी फ्रैक्शन ना बने। ऐसा कब हो सकता है, जब आप इसको या तो 40 बना लो, 40-50 बना लो, ये 400 या 500 बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां तक सोच पाते हो और आप अपने क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हो। देखो अगर हम 40 और 50 भी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 40 का 20% इजीली निकालना कितना आएगा 8। यानी कि जो 40 है, पहली संख्या कितनी है 40, इसको 20% बढ़ाते हैं तो एक संख्या कितनी हो जाती है 48। ठीक है, उसके बाद सेकंड संख्या कितनी है 50, सेकंड संख्या 50। अगर हम इसका 20% निकालते हैं कितना आता है 10, और वो इसमें क्या करता है, इसमें घटाई जा रहा है। देखो पहली संख्या बढ़ाई जाती है और दूसरी संख्या क्या होती है घटाई जाती है। ठीक है, 50 में से 10 गए 40। जो ये क्या बना है नया अनुपात आ गया आपके पास। ये दो संख्या का जिसमें 20% बढ़ाने के बाद और 20% घटाने के बाद ये आपके पास नया अनुपात आ गया। लेकिन अभी आप इसको काट सकते हो, जब तक ये अनुपात प्रॉपर ऐसे ही फंक्शन नहीं बनेगा, आपस में ना कटे आपको, तब तक क्या करेगा नहीं काटते जाना है। देखते हैं कहां तक कटता है, 40 20, उसके बाद 12 10, उसके बाद 6 और 5। या आप डायरेक्टली काट सकते थे, 8 6 के 48 और 8 पंजे 40, 6 और 5। तो नया अनुपात कितना आएगा 6 और 5। देखो पहला अनुपात कितना था 4-5, अब अनुपात कितना आएगा 6 और 5। तो ये था आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ 4-5 को 40 और 50 बनाया है, उसको 48-40 आ गया 5% घटाने बढ़ाने के बाद, तो नया अनुपात कितना आ गया 6 और 5। तो ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय यानी कि शुरुआत में जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कोई व्यक्ति है वो अपनी आय यानी कि इनकम का 75% क्या करता है खर्च करता है। उसकी आय 20, उसके बाद क्या होता है 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि पहले से 20% क्या कर दी जाती है बढ़ा दी जाती है, और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है।
यानी कि जब उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है तो अपने जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो उसका खर्च है उसमें 15% की क्या करता है, वृद्धि। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमको क्या निकालना है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा परसेंटेज में है, ठीक है, और ना कोई इसमें कोई संख्या है, यानी कि इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं जो उसकी इनकम है, इस टाइप के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वो कितनी है, 1000 है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इनकम 1000 मान सकते हो या 100 मान सकते हो, लेकिन 1000 मानोगे कंफ्यूज नहीं होगे, सीधा सीधा अपना क्या आएगा आंसर। पहले जब मान लेते हैं उसकी इनकम 1000 थी तो कितना खर्च करता था, 75%। 1000 का 75% कितना होता है, 750। देखो 1000 इनकम में से 750 खर्च कर देता है, यानी कि 75% खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होती थी, 250। बचत कैसे निकालते हैं हम, जो उसकी आय, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि आय में से अगर हम खर्च को घटाते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, बचत। इनकम इतनी है, खर्च इतने करता है, बचत इतनी आ जाती है, यानी कि ठीक है। उसके बाद शुरू में बचत कितनी है हमारी, 250। जब उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 1000 का 20% यानी कि 200, उसकी इनकम 200 बढ़ा दी जाती है, यानी कि उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 1200। तो वह खर्च में 15% की क्या कर देता है, वृद्धि। जो ये 750 है इसमें 15% की क्या कर देता है, वृद्धि, ठीक है, प्लस 15%। ये भी 750 का 15% कैसे निकालोगे आप, 15/100, ये 0 3 2, ये हमारे पास आ गया 75 225, यह हमारे पास कितना आ गया, 1 1 2 112, ये हमारे पास 750 प्लस 112.5, ठीक है, यानी कि 750 में 112.5, और वो अपने जो क्या करता है, अपने जो खर्च बढ़ा देता है। उसके बाद जो उसकी बचत है, बचत कितनी आएगी, 1200 माइनस 750 में से इतने माइनस कर दो, 750 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, 750 112, ये आ गया हमारे पास 862 माइनस 862.5, ये अभी ये कितना आ गया, 1200 माइनस 862.5, ये हमारे पास आ चुका है 1200 में से, ये आ गया हमारे पास 337.5। अगर हम 1200 में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना आता है, 337.5। और इसकी बचत कितने बढ़ी है, यही हमको बताना है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। बचत कितनी बढ़ी है उसकी, पहले 250 थी, अब इतनी हो चुकी है, यानी कि 87.5 रुपए बढ़ चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी ये 87.5 250 का कितने प्रतिशत है, क्योंकि हमको बचत निकालनी है, बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है, 87.5 बटे 250 गुणा 100, प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, वो एक 0 से एक 0 गई, यहाँ से भी ये खत्म हो गया। उसके बाद 35, यानी कि जो उसकी बचत है कितने प्रतिशत बढ़ी है, 35%। जो उसकी बचत है कितने प्रतिशत बढ़ी है, 35%, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आप समझने के लिए हम क्या किया, 1000 इनकम मान ली, उसके बाद 750 खर्चा है, 250 बचत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इनकम 1200 होगी तो उसकी जो खर्चा है कितना हो गया, 862.5, ठीक है, और जो बचत होगी उतनी होगी। क्यों, क्योंकि 1000 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं बचत इतनी आती है। बचत कितने बढ़ी है, 87.5 रुपए। अब ये 87.5 रुपए 250 का कितने प्रतिशत है, 35%, यानी कि उसकी इनकम है जो वो 35%, जो इनकम सॉरी जो उसकी बचत है यानी कि उसकी सेविंग्स है जो 35% बढ़ चुकी है। तो ये था आज की क्लास का हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आज की क्लास का हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। और इस क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यानी कि कोई भी शहर है उसकी जनसंख्या कितनी है, कितने निवासी है उसके, 8000।
एक वर्ष में यानी कि पिछले एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तथा महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है। उसके बाद लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, लेकिन कुल जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 9। पुरुष 10% बढ़ते हैं, महिलाएं 8% बढ़ जाते हैं, लेकिन जो टोटल अगर हम एवरेज निकालें कितना निकलता है? 9%। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम एलिगेशन या मिक्सचर मेथड में यूज करते हैं, वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैं जानता हूं कि अभी तक हमने मिक्सचर चैप्टर या एलिगेशन नहीं पढ़ा है, तो आप सभी को वो नहीं आता होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि वो मेथड क्या है। जैसे हम लिख देते हैं एक साइड पुरुष और एक साइड क्या लिख लेते हैं, या हम एक साइड लिखते हैं मैन और एक साइड वुमेन, ठीक है। मैन कितने प्रतिशत बढ़ते हैं एक साल में? 10%। महिलाएं कितने प्रतिशत बढ़ती हैं एक साल में? 8%। ये प्लस का सिंबल क्या है? जो बढ़ रहे हैं यानी कि प्लस हो रहे हैं। अगर मैं इधर माइनस लगा देता हूं, इसका मतलब क्या है कि वो घट रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है? बढ़ रहे हैं यानी कि प्लस। और इनके बाद इधर ऐसे करके आपको लिखना है, जो इधर बीच में इनके बीच में नंबर आएगा वो इनका एवरेज आएगा, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 9%, प्लस 9%, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? अभी के लिए हम जानते हैं कि इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस मेथड को अच्छे से समझेंगे भी कैसे आया, क्यों आया, डीपली तरीके से इसको करेंगे। क्योंकि अभी हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं, मैं इसमें आपको ले जाकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। मैन लिख के 10% मैन बढ़ रहे हैं, 8% वुमेन, एवरेज टोटल कितने हैं? 9%। अगर हम 10 में से 9 घटाएं कितना आता है? देखो ये ऐसे चलेगा, आपको अगर मैं बताऊं ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। 10 में से 9 गए 1, 8 में से 9, देखो बड़े में से छोटा घटाना है। इधर 10 में से ये 9 घटेगा, इधर 9 में से 8 घटेगा, 9 में से 8 गया 1। मैन कितना आया? 1। वुमेन कितनी आई? 1। यानी कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर आए हैं, यानी कि 8000 में भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये नीचे क्या आता है? जो ये आपको 1-1 आया, ये क्या आया? ये इनका रेशो आया मैन वुमेन का, यानी कि उनकी जनसंख्या का रेशो आया ये 1-1, ठीक है। जनसंख्या क्या आया? रेशो आया। अगर हम तो हमको 1-1 का मतलब क्या है? उनकी जनसंख्या कितनी है? बराबर बराबर है। एक मैन है, एक वुमेन है, यानी कि उनकी जनसंख्या कितनी है? आपस में इक्वल इक्वल है, बराबर बराबर है। यहाँ भी 1 आता है, यहाँ भी 1 आ रहा है, ठीक है। ये 1-1 क्या है? उनकी जनसंख्या के रेशो है। अगर ये बराबर है कि 8000 में से बराबर बराबर की 4000 मैन और 4000 वुमेन, ठीक है। इसने क्या पूछा? पुरुष, पुरुष कितने आएंगे? 4000। अगर वुमेन पूछता तो वुमेन भी कितनी आएंगी? 4000। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपके लिए एक और मेथड है। कैसे? ऑप्शन टाइप ऑप्शन। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पर आपको ऑप्शन तो मिलते ही हैं, आप ऑप्शन उठाकर भी कर सकते हो। अगर वहां पर एक ऑप्शन में देता है भाई 4000 पुरुष है, तो आप निकाल के देख सकते हो 4000 का कितना प्रतिशत? 10% कितना होता है? यानी कि 1/10, 10% 1/10, 400, ठीक है। 400 प्लस 4000 यानी कि पुरुष कितने हो गया? 4400। फिर आपको पूरा क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अगर 4000 पुरुष हैं तो 4000 ही वुमेन होंगी, इसका 8% आपको निकालना पड़ेगा। 800 320, 320 प्लस 4000 कितना आएगा? 4320। अभी टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 9%। अभी 8000 का 9% कितना होता है? 720, यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी होगी बढ़ने के बाद? 8720। और इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 8720। तो यानी कि आपका आंसर कितना है? 4000 मैन सही आंसर है। लेकिन ये देखो कितना लंबा हो गया। ये ऐसे नहीं करना आपको, आपको ऐसे करना है। फिलहाल अभी के लिए आप ऐसे याद रखो, मैन वुमेन बीच में इनका कॉमन, फिर छोटे में से बड़ा घटाना है और ऐसे क्रॉस में लिखना है। जो इधर घटाने के आएगा इधर लिखना आपको, जो इसमें से इधर घटाना इधर लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। तो ये रहा आपके सामने आज की क्लास का हमारा 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? एक स्कूल है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का योग
यानी कि बॉयज और गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं 150, यानी कि उनकी संख्या कितनी है बॉयज गर्ल्स की मिलाकर 150। यदि लड़कों की संख्या x है, आगे समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है x, तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की x प्रतिशत है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है हमको, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है x है, यानी कि हमको इस x की क्या निकालनी है वैल्यू, इस x की क्या निकालनी है वैल्यू, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। और लड़कियों की कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की x प्रतिशत है। एक बार हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये देखते हैं आपके साथ। बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितने हैं 150। अगर हम ओनली बॉयज की बात करें, बॉयज कितने हैं x, इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है लड़कों की संख्या कितनी है x है, तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की x प्रतिशत है। अगर हम एक बात गौर करें, अगर टोटल 150 है, बॉयज x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 150 माइनस x, 150 माइनस x होगी कि नहीं होगी। टोटल संख्या कितनी है छात्रों की 150, बॉयज कितने हैं x, लेकिन गर्ल्स कितने बचेंगे बाद में 150। अगर हम एक बात देखते हैं, अगर मान लेते हैं बॉयज कितने हैं 70, लड़कियां कितनी आएंगी 80 आएंगी, क्यों, क्योंकि टोटल कितने हैं 150, जोड़ उनका 150 है। कैसे आया 80, 150 माइनस 70, 150 माइनस 70 कितना आएगा 80। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, असलियत में ऐसा नहीं है 70-80 इनकी टोटल जनसंख्या नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अगर बॉयज x है तो गर्ल्स कितनी होंगी 150 माइनस x। इसके बाद आइए देख, तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की x प्रतिशत है, कुल छात्र कितने 150, इनकी x प्रतिशत यानी कि x परसेंटेज कितनी है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 150 माइनस x है कि नहीं। लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की x प्रतिशत है, कुल छात्र कितने 150, इनकी x प्रतिशत कितनी है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 150 माइनस x। अभी x प्रतिशत को कैसे सोल्व करोगे आप, मैंने आपको बताया था परसेंटेज से सिंपल नंबर में आने के लिए गुणा 1/100। ठीक है, इसको अगर हम नीचे 100 लगा देते हैं, परसेंटेज का साइन हट जाता है, इक्वल टू 150 माइनस x। यहां से अगर हम इसको काटते हैं, ये 2 ये 3, यानी कि 3x/2 इक्वल टू 150 माइनस 2x। ये क्या है हमारे पास 3x/2 इक्वल टू 150 माइनस x। अगर हम इस x को इधर लेके आते हैं 3x/2 प्लस x इक्वल टू 150, एलसीएम लेते हैं 2, 3x प्लस 2x इक्वल टू 150, यानी कि 3 और 2 5x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 इधर डिवाइड है, उस साइड जाएगा इसके मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर सोल्व करते हैं, यहां से 5x इक्वल टू 300, 150 गुना 2 यानी कि 300, यानी कि x इक्वल टू 300 बाय डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 6 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60। हमको क्या निकालने थे, हमको x से निकालने, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 60, लड़कों की संख्या कितनी है 60, तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, अगर लड़कों की 60 है, लड़कों की कितनी आएगी, लड़कियों की कितनी आएगी 90। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या है आपका 60। तो ये थे आज के हमारे सम। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, उसको भी फटाफट लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप एक बात ध्यान देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन है परसेंटेज यानी कि पूरा अर्थमेटिक मैथ है, मैथ तो एक ही है लेकिन एग्जाम कई सारे हैं। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, HSSC का हो या किसी भी स्टेट और कोई भी एग्जाम हो, मैथ तो एक ही, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एडवांस है, इन्हीं में से सम आते हैं। मैथ सभी के लिए सेम है, लेकिन जो ये अब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं, ये ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आप अगर आप उठा के देखते हो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, CGL, CHSL, ये वो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर जो पहले आ चुके हैं और इनके आने की संभावना फिर से बनी रहती है। आपको कमेंट में किसके जो क्वेश्चन का जवाब आपको
कमेंट में देना, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, 6th क्वेश्चन आज का। कोलकाता से, जो कोलकाता से है, कोलकाता से एक ट्रेन चलती है, उसका किराया कितना है, 20 रुपए। ठीक है। और वहीं से एक बस भी चलती है, उसका किराया कितना है, 30 रुपए। ठीक है। कोलकाता से एक ट्रेन चलती है, उसका किराया 20 रुपए, और जो बस का किराया 30 रुपए। ठीक है। अब क्वेश्चन को शॉर्ट में समझिए ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ट्रेन का किराया 20 रुपए, बस का 30 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो ट्रेन का किराया है, यानी कि जो ट्रेन का किराया है उसमें प्लस 20%, यानी कि उसमें 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है जो किराए में। ठीक है। इसके बाद और जो बस का किराया है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। जो यहाँ पर प्लस है, यानी कि ट्रेन का किराया 20% बढ़ रहा है, बस का किराया 10% बढ़ रहा है। जो अब जो नया किराया आएगा उनका अनुपात कितना है, नए किराए का अनुपात क्या है, नए किराए का अनुपात क्या है, किसका, बस और ट्रेन का, बस और ट्रेन के। ध्यान से पढ़िएगा लास्ट लाइन को, बस और ट्रेन के नए किराए का अनुपात क्या है। लास्ट लाइन के ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। हो सकता है तो आपका गलत हो जाए, लेकिन अगर आप इसको लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रेन का किराया 20% बढ़ रहा है, बस का 10%। ट्रेन का किराया शुरू में 20 रुपए है, बस का 30 रुपए है, और उसके बाद आपको इस लास्ट लाइन का जवाब देना है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।